हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ्स रूल स्टार्ट किया था और पहला रूल हम पढ़ चुके थे। अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड रूल पे, लूप रूल। तो यहाँ आप देख सकते हैं लूप रूल को इस जगह पे। देखिए, लूप रूल कुछ नहीं है। जंक्शन रूल था कि किसी जंक्शन पे सभी करंट का सम जीरो होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी जंक्शन में जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट यहाँ से लीव भी कर जाएगा। यहाँ पर लूप की बात हो रही है सेकंड रूल में। The algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0. Basically बात सिर्फ इतनी सी है. This rule is also obvious since electric potential is dependent on the location of the point. Thus, starting with any point, if we come back to the same point, the total change must be 0. In a closed loop, we do not come back to the starting point. In a closed loop, we do come back at the starting point and hence the rule. तो बेसिकली बात यह है कि देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी लूप में बनती है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में अगर हम जानते हैं तो क्लोज लूप में मूव करने में किया गया वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। वैसे भी तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो है, तो वहाँ से भी हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जब हम किसी क्लोज लूप में जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, वापस उसी पॉइंट पे आएंगे तो ऑब्वियसली चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी लूप के अंदर जितने पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्सेज हैं, जितने सेल हैं, जितने बैटरीज हैं, उन सब ने मिलकर जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है, उस लूप के अंदर के रेजिस्टर्स को वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ भी कर लेना है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेल से मिला, रेजिस्टेंसेस ने यूज़ कर लिया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया पॉजिटिव, रेजिस्टर्स ने यूज़ किया नेगेटिव, वो सब मिला के ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है फिगर 3.15 में, और इसमें लूप की इक्वेशन बना के दी है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जिस लूप का नाम दिया है AHDCBA, AHDCBA, अगर मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाऊं, ये लूप है, इसमें चलने की कोशिश की गई है। अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस में बना देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करता है। तो जहाँ से करंट एंटर हो रहे थे वहाँ मैंने प्लस साइन बना दिया, जहाँ से करंट लीव कर रहे थे वहाँ माइनस साइन बना दिया। अब इस लूप की इक्वेशन बनाते हैं। तो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, कितना पोटेंशियल लेके निकले, वी ए। आगे गए, हाई से लो जा रहे हैं, 30 ओम के रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा -30 I1। और आगे गए, फिर एक सेल मिला, सेल में हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, +45 वोल्ट, +45 वोल्ट। फिर आगे जाते हैं, एक 1 और 40 ओम मिला करके 41 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें लेकिन ब्रांच में करंट का नाम I3 रखा गया है, वो नाम हम रख सकते हैं। जैसे इसने अपर ब्रांच में I1 करंट अज्यूम किया है, लोअर में I2, बीच वाले में I3। अगर ऑलरेडी मेंशन नहीं है तो आप अपने खुद के करंट भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ 41 ओम का जो बीच वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है, इसमें भी करंट लेफ्ट में जा रहा है, और हम यानी ऑब्जर्वर हम भी लेफ्ट में जा रहे हैं। तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप भी जाएं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता हुआ ऑब्जर्व करेंगे, -41I3 इक्वल टू, घूम फिर के वापस आप ए पॉइंट पे आ जाते हैं। तो वी ए कैंसिल हुआ, इक्वेशन बन जाती है -30I1 +45 वोल्ट -41I3 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ दी हुई इक्वेशन से आप मैच भी कर सकते हैं। देखिए, -30I1 इस जगह पे देखेंगे, प्लस -30I1 -41, इसका माइनस इस साइड है, +45 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन आई है वो हमारी एग्जैक्टली गिवन इक्वेशन से क्या हो रही है, मैच हो रही है। फिर इसी पर एक सॉल्ड एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, हेक्सागन नेटवर्क, बेसिकली क्यूबिकल नेटवर्क है, नॉट हेक्सागन, क्यूबिकल नेटवर्क। और इस क्यूबिकल नेटवर्क में 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है, हर रेजिस्टेंस 1 ओम का है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो आपने अपने कन्वीनियंस से, अपनी मर्ज़ी से एक लूप अज्यूम कर ली, एक पाथ आपने अज्यूम कर लिया जिस पाथ पे आप मूव करेंगे, आप यानी ऑब्जर्वर। करंट जहाँ से एंटर हो रहा है रेजिस्टेंस में वहाँ प्लस, जहाँ से लीव कर रहा है वहाँ माइनस। क्योंकि ये सॉल्ड एग्जाम्पल है तो इन्होंने अपने खुद के करंट अज्यूम करे हैं 3i करंट, जो फर्दर आई और आई में डिवाइड हो गया, और फिर आगे i भी i/2 और i/2 में डिवाइड हुआ, फिर वापस i बना, और इस तरह से इन्होंने करंट डिविजन्स करके दिए। हमारा टारगेट है कि हम इस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस है वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो इस सर्किट में टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट, टोटल करंट है 3i। अगर हमें i का वैल्यू मिल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस हम जान पाएंगे। तो उसके लिए हम इस लूप में सेकंड रूल लगाएंगे किरचॉफ का। सेकंड रूल इन लूप, जो लूप मैंने चूज़ करी है ये ऑरेंज कलर में जो दिख रही है आपको, इस पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का हम जानते हैं ज़ीरो होता है, तो हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम ज़ीरो पोटेंशियल लेकर निकले, एक सेल आता है, सेल में हम जा रहे हैं लो से हाई पोटेंशियल, 10 वोल्ट का राइज हुआ इधर जाते समय। वो 10 वोल्ट का राइज लेके हम आगे गए, एक रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का। इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में, आई थिंक 1 ओम ही गिवन थे सारे रेजिस्टेंस, यस। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर, यानी माइनस आई इंटू 1। और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं, अगली रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो माइनस का I/2 इंटू 1। और अगली ब्रांच में जाइए तो वापस से माइनस का I इंटू 1। जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस आ रहे हैं और करंट की सेम डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो करंट भी हाई से लो पोटेंशियल मूव करता है और हम भी हाई से लो पोटेंशियली मूव कर रहे हैं। घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम ज़ीरो, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए i प्लस आई, 2i, अगर मैं साइड चेंज कर दूँ, 10 इज इक्वल टू 2i प्लस I/2, that will give you 10 equal to 2 2s are 4 plus 1, 5/2i। और i का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाता है 5 2s are 10, i इक्वल टू आ रहा है मेरे पास में 4। ठीक है, अब ये i का वैल्यू ही मिसिंग था मेरे पास। जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें मैंने आपसे कहा था हमें i का वैल्यू अगर मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। उस ओरिजिनल इक्वेशन में ले जाके मैं ये i का वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो 2 से 2 काटने के बाद आपके पास बचता है ऊपर तो 5 और नीचे 2 3 are 6, तो 5/6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। और अगर हम इसके सोल्यूशन को रेफ़र करें तो देख भी सकते हैं 5/6 ओम इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत सही है, बहुत ही एक यूनिक तरीका है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है एनसीईआरटी वालों ने। क्योंकि देखिए सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल नेटवर्क्स हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए जहाँ कोई सर्किट रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, जहाँ कोई सर्किट सिंप्लीफाई ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप किरचॉफ सेकंड रूल का हेल्प करके, सेकंड रूल का यूज़ करके कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, यहाँ भी उन्होंने करंट्स विद डायरेक्शन अज्यूम करे हैं। आपको हर लूप की इक्वेशन बनानी है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट सेम वही करना पड़ेगा। हर लूप की अलग अलग इक्वेशन बनेगी, लूप्स के नाम के साथ यहाँ इक्वेशंस दी हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप इक्वेशंस बनाइए। इक्वेशंस भी बन जाती हैं मतलब आपको रूल समझ में आ गया है। बाकी यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख दी इन्होंने आंसर, लेंथी प्रोसेस है, 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करने में टाइम लगेगा आपको इसको, तो इसको करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो सर्किट्स जितने भी हैं किरचॉफ सेकंड रूल से भले इसने करके दिए हों, लेकिन आप फर्स्ट रूल से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थे किरचॉफ रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। देखना ना भूलें हमारे वीडियोस को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पीछे के वीडियोस भी जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख सकते हैं।